तो बताइए सरपंच जी, कैसे हैं आप? बीमार होता तो किसी अस्पताल में पड़ा होता। बिल्कुल। कोई टेंशन होती तो खंबा पी रहा होता। सही कहा। सब कुछ सही है इसलिए चाय पी रहा हूँ। शक्ल से तो तुम बेवकूफ लगते ही हो, सवाल भी बेवकूफों वाले। वैसे काफी दिनों बाद दिखे, कहीं गए थे क्या? पहले शेव कराने शोलापुर गया, फिर हेयर कट कराने के लिए नासिक गया, फिर नहाने धोने के लिए पूना गया, लंच खाने के लिए लोनावला चला गया, फिर कॉफी पीने के लिए मीरा रोड आ गया, पान खाने पनवेल चला गया और बिरयानी खाने के लिए कल्याण। उसके बाद एक गधे से मिलने के लिए यहाँ चला आया। हुई। सुपर फिगर, एक नंबर। लगता है ताजा फूल तोड़ के लगाइए बालों पर। अगर मुझे ये मिल जाए ना। ये मेरी बेटी है। संभल के। तेरी डबल आंखों से इसकी सुंदरता तो देख ली तूने। अब यहाँ आकर ये जो कहेगी वो सुनकर तेरे कान के बाल जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसा क्या रे कंडक्टर, मुझे बुलाया? मेरे बचे हुए 5 रुपए तेरा बाप लौटाएगा क्या? तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? हाँ, अरे तुम कहो तो मैं अपना पूरा बैग दे दूं। तेरा पर्स कोई सेठ की तिजोरी है क्या जिसमें से धन निकलेगा? गधा कहीं का। मैं गधा? हाँ, तू गधा। 5 रुपए क्या फोकट में आते हैं? 5 रुपए में तंबाकू आता है, पान आता है, बीड़ी आती है, माचिस आती है, चॉकलेट आती है, लॉलीपॉप आती है, सुई आता है, धागा आता है, बिस्किट या चिप्स का पैकेट आता है, नहाने धोने का साबुन आता है, सेव या चीकू आते हैं, छोटा या मोटा नींबू आता है, मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, टूथपेस्ट आता है, बड़े और बच्चों का टूथब्रश भी आता है। बाप रे, 5 रुपए में इतना कुछ आता है? ये तो आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। बेटा, हो सकता है इसके बाद सचमुच छुट्टा ना हो। तुम मैटर से दूर ही रहो बड़ाऊ, मैं सुलझा लेगी। कोई अपने पिता के साथ इस तरह बात करता है क्या? बोल। जब मैं बचपन में आपको डांटती थी तो तब तो मेरा बेटा मेरा सोना करते थे। ये गलती आपको तब सुधारनी चाहिए थी। इस उम्र में ट्रेंड बदलेंगे ना तो मैं नहीं मानने वाली। कंडक्टर, क्यों बे, लोगों से 5-5 रुपए इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीदने वाला है क्या? तुम्हारे 5 रुपए से मैं विजय कालिया नहीं बन जाऊंगा। अब उनका एक मुक्का पड़ा ना तो सारी बत्ती सी नीचे आ जाएगी। चमेली अपुन। लगता है ये शौक से पागल हो जाएगा। अब जरा मेरी मजबूरी समझो। गांव की इकलौती बस का इकलौता कंडक्टर है ये कार्टून। अब अगर ये बस भी चलनी बंद हो गई तो सरपंच की पोस्ट तो 2 दिन में हाथ से गई समझो। अब जल्दी से कोई आइडिया दो। मेरा नाम है अपू राजा, आइडियाज दो ताजा ताजा, लाओ दक्षिणा। आ गया जेब खाली करने। देसी ठर्रा। इस चमेली बाई को तुमने क्या समझाया? हाँ, मैं अकेली तुम सब पे भारी पड़ जाऊंगी। हाँ, अरे चिकनी चमेली पौवे की कसम, अभी अभी तो तुम तिरुपति मंदिर से लौट के आई हो। आते ही गणपति के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, क्या ये भूल गई? अय्यो, वो तो मैं भूल ही गई थी। जय हो, जय हो। तिरुपति से लौटने की ठीक बाद मेरी शादी हो जाएगी। आपके पुजारी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। तिरुपति जाने के लिए पापा को पटाने में 6 महीने लग गए थे। हाँ, अब मेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ठीक है? अपने हीरो से शादी नहीं हुई ना तो इस पाखंडी की बलि चढ़ा दूंगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? बिना और टाइम वेस्ट किए सीधा अपने मिशन पर शुरू हो जाइए। और हाँ, 1 टाइम ऑफर, शादी फिक्स होते ही 111 नारियल चढ़ाऊंगी। इस प्रॉमिस का गवाह ये पंडित है ना? पूरी दुनिया आपको आपके बर्थडे पर नारियल चढ़ाती है, लेकिन मैं आपको हर रोज मोदक देती हूँ। अरे आप अपने कान क्यों बंद कर रहे हैं पापा? इस लड़की की आवाज सुनकर मेरे कान पक गए। मेरे चढ़ावे के लड्डू का सेवन तो तू करता है, इतनी गर्मी में नारियल का पानी भी तू पी जाता है। इस लड़की की बकवास सुन के मेरे मस्तिष्क में पीड़ा होती है और तू बाम भी नहीं लगाता है। पिछली बार तो इसकी बातें सुन के मैंने कोमा में प्रस्थान कर लिया था। बड़ी हंसी आ रही है। मेरी बातें तुझे जोक लग रही हैं? जोक किसे कहते हैं मैं अभी बताती हूँ तुझे। बच्चे, दीदी का हीरो लौट आया। मेरा हीरो लौट आया। वाह, मेरा हीरो लौट आया। बंटी लौट आया। बंटी, ओ बंटी, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? सोने दो। अरे उड़ गया। अरे पानी मत फेंकना, पानी मत। बेटा ज्योति, तुम्हारा भाई अब तक सो रहा है या उठ गया? भैया, वो तो कब के उठ गए। ज्योति, वो कुंभकर्ण उड़ गया है, मैं जाऊं उसे उठाने? पापा, पापा। क्या हुआ बेटा?
मैं सपने में एक राक्षस आया, मैं सो नहीं पा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मिलिट्री वाले का बेटा होकर डरता है? सो जा सो जा। प्यारे बंटी, आज युद्ध में भारत की जीत हुई। मैं नहीं, लेकिन तुम तो सरहद पर हो। बहुत गर्व की बात है। बॉर्डर पर तुमने मौत का तांडव देखा है। मौत का डर सबको सताता है। डर फर्ज को निभाने से रोकता है। जिस दिन डर पे विजय पालोगे, हर युद्ध जीतोगे। मौत पे विजय पाने का मतलब लंबी उम्र जीना नहीं होता, बल्कि हंसते हुए हर दिन मौत को एक नई चुनौती देना होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कभी हिम्मत मत हारना, चेहरे की मुस्कान कभी मत खोना। हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी अब तुम पर है। तुम्हारा पापा। पापा, कहाँ है मेरा हीरो? तुम्हारी चमेली आ गई, मेरा डैशिंग हीरो बंटी। कहाँ है बंटी? ओ मेरी ननद, कहाँ है मेरा पति परमेश्वर? उसको बुलाओ, मैं आ गई हूँ। ज्योति, आखिरी बार जब मैं उनसे मिली थी वो तो बिल्कुल ठीक थे ना? फिर ये कैसे हो गया? हार्ट अटैक। क्या कहा? हार्ट अटैक? इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? इस गांव में एक से एक फालतू स्टूपिड लोग भरे पड़े। उनके बजाय भगवान ने इन्हें क्यों बुलाया? वो गधा सरपंच, आइडियाज का सेल्समैन अप्पू राजा, नहीं तो उस पाखंडी पंडित को यह हार्ट अटैक आ जाता। अपने बेटे की शादी किए बिना कैसे चले गए? ये तो चमेली है। अभी तक वैसी ही रोती है तू। अपना होलिया तो देख, सर पे गुलदस्ता उगाने की आदत गई नहीं तेरी? कितनी जिद्दी थी, बचपन में लॉलीपॉप चूसती थी, किसी को नहीं देती थी। ए, ड्रामा बंद कर। कितना आंसू टपकाती है? मैं टपका रहा हूँ? काय को रोती है? पापा ने हंसने को कहा है। फिर ये धारा काय को? ये आंसू बहुत ही कीमती है। एक आंसू 1 करोड़ रुपए का है। इन्हें जमीन पर गिरने मत दो, वरना हम सब दुखी हो जाएंगे। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो पिताजी खुश नहीं होंगे। क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? अगर तुम चाहती हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। चल बता, तुझे कैसा पति चाहिए? बड़े कद्दू की तरह गोल मटोल या छोटी भिंडी की तरह स्लिम ट्रिम? मैं इनसे नाराज। क्यों? सपने में इसकी शादी का जिम्मा तुम्हें दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे सपने में कुछ भी नहीं कहा इन्होंने तो। सपना? कौन सा सपना? कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, अंकल का सपना था कि उन्हें मुझ जैसी सुशील शर्मीली बहू मिले, पर वो पहले ही चल बसे। पापा को डरावने सपने आते थे, पर इतने डरावने भी नहीं। हर मर्द की इच्छा होती है कि उसकी औरत से शादी हो, किसी बंदरिया से नहीं। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो एक औरत हूँ। एक भरपूर हसीन औरत, एक जलती चिंगारी, जवानी के शोले भड़का दूंगी। एक हसीन सपना, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जवानी की भूख मिटा दूंगी। पगला गई हो क्या? हरा रंग देना। ये लो। डिजाइन तो मस्त है यार। अरे अरे पीछे पीछे पीछे। बहना ने क्या मस्त डिजाइन बनाया यार, फर्स्ट प्राइज मिलेगा। इतनी अच्छी नहीं बनी ना। अरे ज्योति, ये तो वर्ल्ड क्लास डिजाइन है। इसके साथ सेल्फी तो बनती है। ए, मोबाइल है क्या? अरे बाजू। इनकी तो बजाओ और बजाओ। हेलो। यस। भैया भैया, क्या हुआ भैया? अंजलि की बच्ची। ए ठीक से बना बंदरिया, जल्दी बना। लंगूर, लंगूर कहीं का।
तू ही है ना? ए चिड़ियाघर की चिंपांजी, मैं ही हूँ। डिंग डोंग रंगोली बनाएगी या नहीं? नहीं बनाऊंगी। रंगोली बनाएगी या नहीं बनाएगी? I said no. बोलो पी फॉर पंचर। चलो स्पेलिंग बोलो। PUNKTR। हवा निकालो। Hey, stop! हृदय परिवर्तन। ठीक है, बनवा दूंगी अपने घर के सर्वेंट से। अपना हाथ जगन्नाथ मर्दों का रूल होता है, तो अपने हाथ का कमाल दिखाओ। नो। एस फॉर स्क्रैच लगाओ। हे रुक जाओ। रुक गया। मैं बनाती हूँ। कमर झुका और शुरू हो जा। ये संभल कर बैठ जा। कलर्स देना। इस तरह लड़की को कोई देखता है? आज के लिए इतना काफी है। अपनी चाबी उठाओ और यहाँ से चलती बनो। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। चल निकल। हे इडियट! जानू कहकर बुलाओ ना बेबी। हे गुलाबी लंगूर! मुझसे उलझने का नतीजा देख लिया ना? अभी बताता हूँ। बिगड़ेल शेरनी, एक दिन तुझे अपने ताल पे नचाऊंगा। आपका शुभ चिंतक होने के नाते आपको बस यही सलाह दूंगा, इस सड़क के लिए अपना पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? अपने ससुर मिनिस्टर जी को बस कह के टेंडर से सरकारी खर्चे पर सड़क बनवा लीजिए, सारा काम फ्री में हो जाएगा। लीजिए, तूफान आ गया। ए अंजलि, बता के नहीं जा सकती थी? चल बता, कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझसे इज्जत से बात कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ। भैया, इसे आप अच्छे से समझाइए। एक फटकार में बात समझ नहीं आती। इसे घोड़े और गधे में फर्क पता होना चाहिए। घोड़े और गधे में क्या फर्क है? अरे शेरू जी, इतना तो जानते हैं ना कि घोड़े और गधे दिखने में कजिन ब्रदर लगते हैं, लेकिन घोड़े रेस जीतते हैं और गधे दिन भर वजन उठाते रहते हैं, बस यही फर्क है। अच्छा जीजा जी, मैं घोड़ा हूँ या फिर गधा? बिल्कुल गधा ही है, ऐसा अंजलि ने कहा। वहाँ देखो, एमआरओ साहब आ गए। आइए आ आइए। जाओ। तो तुमने सड़क के लिए सारे खेत खरीद लिए ना? सारे खेत खरीद लिए। वेरी गुड।